सोचिए अगर आपको एक मोबाइल कवर चाहिए या कोई मशीन पार्ट अर्जेंटली चाहिए और आप उसे दुकान से खरीदने के बजाय अपने घर पर प्रिंट कर लें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन बदल रही है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो रिंकू टेक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इनोवेशन के बारे में जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देता है। सबसे पहले जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या है। नॉर्मल प्रिंटर्स पेपर पर 2D इमेज प्रिंट करते हैं, लेकिन 3D प्रिंटर ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर बनाता है, यानी एक फिजिकल चीज क्रिएट करता है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें मटेरियल को जोड़ा जाता है। मटेरियल हो सकता है जैसे प्लास्टिक, मेटल, कंक्रीट और यहाँ तक कि ह्यूमन सेल्स भी। 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है उसका 3D मॉडल कैड सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया जाता है और फिर उस 3D मॉडल को 100,000 लेयर में डिवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है प्रिंटिंग प्रोसेस। इसमें प्रिंटर लेयर्स को एक एक करके डिपॉजिट करता है और एंड में आता है फिनिशिंग। इसमें ऑब्जेक्ट को पॉलिश, पेंट या हार्डन किया जाता है। जैसे अगर आपको एक गियर चाहिए तो सबसे पहले उसका 3D डिजाइन बनाइए, फिर प्रिंटर उसे स्लाइस करेगा और तब जाकर प्लास्टिक या मेटल से गियर प्रिंट होकर रेडी होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग। सबसे पहला है FDM यानी फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। इसमें प्लास्टिक फिलामेंट मेल्ट करके लेयर्स बनाता है, जो कि सबसे कॉमन और सस्ता मेथड है। सेकंड है SLA यानी स्टीरोलाइटोग्राफी। यह लिक्विड रेजिन को अल्ट्रावेव लाइट से हार्ड करता है, जो कि हाई एक्यूरेसी और स्मूथ फिनिश देता है। थर्ड है SLS यानी सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। यह पाउडर्ड मटेरियल को लेजर से फ्यूज करता है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स इजीली बनाए जाते हैं। अब जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ 3D प्रिंटिंग। फर्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कार कंपनीज प्रोटोटाइप पार्ट्स जल्दी बना लेती हैं। BMW और फोर्ड टेस्टिंग पार्ट 3D प्रिंट करते हैं। सेकंड है मेडिकल फील्ड। डॉक्टर्स 3D प्रिंटेड मॉडल्स से सर्जरी प्रैक्टिस करते हैं और रिसर्च चल रही है 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स पर। थर्ड है कंस्ट्रक्शन। आज पूरी बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग से बन रही हैं। चाइना और दुबई में ऑलरेडी 3D प्रिंटेड हाउसेस बन चुके हैं। फोर्थ है एयरोस्पेस। यहाँ पर लाइट वेट और ड्यूरेबल पार्ट्स बनते हैं। नासा स्पेसक्राफ्ट में 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज करता है। और फिफ्थ है एवरीडे प्रोडक्ट, जैसे कि टॉयज, टूल्स और फर्नीचर। यह सब घर पर प्रिंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग के एडवांटेजेस की। यह फास्ट प्रोटोटाइपिंग है। इसमें मटेरियल वेस्ट कम से कम मात्रा में होता है। इसमें हाई कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट बनते हैं और यह स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट सेविंग भी है। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग के डिसएडवांटेज की। जैसे कि प्रिंटिंग स्पीड अभी स्लो है, मटेरियल्स लिमिटेड हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन अभी मुश्किल है, मशीन्स और मटेरियल कॉस्ट भी अभी हाई है। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ 3D प्रिंटिंग। फ्यूचर में हर घर में 3D प्रिंटर हो सकता है, जैसे कि आज नॉर्मल प्रिंटर है। सोचिए, जरूरत पड़ते ही कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनलोड, प्रिंट एंड देन यूज। मेडिकल फील्ड में पेशेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रिंट होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सस्ते घर मास स्केल पर बनेंगे। यानी 3D प्रिंटिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में देखा कि 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है, इसके टाइप्स, एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स और फ्यूचर स्कोप क्या हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले 20 सालों में हम 3D प्रिंटर्स से डेली लाइफ की कौन सी चीजें प्रिंट करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।